मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं प्रेजेंट लर्नर्स। और आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.2 हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर। इसमें बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जो नीचे दिए गए इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में जितने बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमको रूट्स को फाइंड करना है। और ये आप कुछ चैप्टर में फाइंड करे होंगे। तो हम सिर्फ एक थोड़ा बताते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो यहाँ पे दो काम करना पड़ता है, एक यहाँ और यहाँ। तो सबसे पहले जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है, उसमें इसका कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है सबसे पहले। और दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आता है, जैसे कि ए और सी है, तो ए और सी उसके किसके इक्वल हमको दिखाना पड़ता है। ये जो बीच में है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो उस 3 को ऐसा कुछ तरीके से सजाया जाता है कि a प्लस सी करके, ताकि इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर फिर ये आ जाए। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब इसको हम लोग बनाते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ और यहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे वो कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ पे 10 है, तो टोटल 10 आ गया। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इसको हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस मेथड से करना है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो हम बताए थे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसका दो फैक्टर को लेके, दो मतलब जितना भी आएगा उसको फैक्टर में डिवाइड करके, दो फैक्टर में, और यहाँ पे इसी तरह करके या प्लस या तो माइनस, आपको माइनस 3x लाना है। तो हम करते हैं सबसे पहले 10 को, 10 से निकालना क्या होगा, सबसे पहले 2 5, 2 और 5 आ रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि 2 और 5 में अगर जो माइनस करेंगे तो मेरा आ जाता है 3। हमको लाना है माइनस 3x, मतलब माइनस का साइन हमको बड़े वाला में देना पड़ेगा, बड़ा संख्या में। तो आगे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम बताया था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब 5 2 10 के आगे जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि मेरा सही जा रहा है। और यहाँ पे इसको घटाएंगे भी तो माइनस 5x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस, और 5 में 2 गया तो 3, और प्लस बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस जाएगा। तो ये हो गया हमको। अब उसके बाद आगे इसको कॉमन करेंगे, x को यहाँ पे रखते हैं, दोनों भागों में डिवाइड करके, यहाँ पे 1 और इसको 1 डिवाइड करके, ताकि हमको दो रूट निकालना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 5। और उसके बाद यहाँ कौन सा कॉमन जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा। x तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो प्लस 2 लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर बचेगा x, फिर माइनस 2 5 जा 10, मतलब 5। ये हो गया मेरा इक्वल टू 0। अब लिखते हैं x प्लस 2, एक निकला एक फैक्टर, और एक निकला x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, और फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 निकल गया, और एक निकल गया x इक्वल टू 5। ये हमको करना था क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों का रूट फाइंड करना था। तो इसका रूट फाइंड करना था, तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें से इसका फैक्टर निकाल के हम लोग इसका रूट निकालते हैं। पहले इसका इस इक्वेशन का पहले ये दो फैक्टर निकलता है, ये दोनों फैक्टर निकालने के बाद हम इसका रूट निकालते हैं। तो ये हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 6 12, मतलब कि माइनस 12, मेरे लिए 12 आता है। तो 12 को पहले लिखेंगे, 2 6 12, 2 3 6, इस प्रकार का है।
तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन 1 2 3 निकल गया। अभी 3 में से ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे मेरा x बचेगा, मतलब 1 बचना चाहिए। तो 1 कैसे होगा, 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 में फिर 1 का अंतर है, और प्लस में मतलब कि बड़ा पहले x तो पता चलिए कि 4 और 3 निकल रहा है, तो 2 जा 4 और 1 3, तो ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो मेरा 1 निकल जाता है, और वो भी प्लस में। ये बड़ा संख्या के सामने हमको प्लस रखना पड़ेगा। तो ये दोनों फैक्टराइजेशन यहाँ करेंगे हम लोग 4 और 3 का यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 में x में से 3x गया तो x जो यहाँ था वो आ गया। इसके बाद हमको यहाँ इन दोनों का मल्टीपल लाना था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 4 3 जा 12 जो कि 6 2 जा 12 के बराबर है। तो यहाँ तक हमको सही है। उसके बाद हम कॉमन करेंगे जिस प्रकार से करते थे, ये दोनों में से कॉमन फिर इस दोनों में से कॉमन। तो कॉमन इसमें करेंगे क्या निकलेगा, एक 2 निकल जाएगा क्योंकि 2 इसमें भी मिल जाएगा 2 इसमें भी मिल जाएगा, और एक x निकलेगा। तो निकालते हैं 2x। अब आगे करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा 2x और x² हो गया। फिर यहाँ पर प्लस यहाँ 2 तो कॉमन निकाल दिया तो 2 बचा, और x भी निकाल दिया तो सिर्फ 2 बचा। और यहाँ पे फिर माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस के साथ फिर इसमें क्या कॉमन जाएगा, फिर यहाँ भी फिर यहाँ भी 3 कॉमन करते हैं, तो माइनस 3 कॉमन कर देंगे। तो यहाँ क्या बच गया, x बच जाएगा, तो माइनस 3 और x माइनस 3x आ गया, और यहाँ फिर माइनस लाना है। तो यहाँ पे क्या रखने, जो माइनस है यहाँ पहले से एक माइनस है, अगर दोबारा माइनस लिख देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमको माइनस लाना है, फिर यहाँ पे फिर हमको प्लस करना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए कि 3 का मेरा निकला हुआ है, तो यहाँ पे बचा कितना, तो 3 2 जा 6, हमको यहाँ पे 2 बच जाता है। तो ये हो गया मेरा। अब इसमें से 2 फैक्टर निकल गया, एक निकल गया 2x माइनस 3 और एक निकल गया x प्लस 2, x प्लस 2 निकल गया इक्वल टू 0। अब इसको फिर फैक्टर निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों का रूट निकालते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलेगा, 2x इक्वल टू ये माइनस 3 उधर चल के प्लस 3, तो x यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 3/2, और इसमें x इधर प्लस में तो उधर चल जाके माइनस। तो इसमें 2 रूट निकल गया, x इक्वल टू 3/2 और इसमें निकल गया x इक्वल टू -2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है उस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना है मल्टीप्लाई करके रखते हैं, √2 × 5 √2 कितना आता है, तो √2 ये मल्टीप्लाई होगा, इसको 5 का तो कुछ है नहीं, तो 5 और √2 × 2 इक्वल टू 10 आ गया। अब इसको हमको फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर हम लोग जानते हैं कि पिछले में निकालने थे 2 और 5, और यहाँ पे 7x लाना है, तो सीधा दिख रहा है कि 2x प्लस 5x करेंगे तो 7x आ जाएगा। इसको सिंपली करते हैं, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा 10 आ रहा था। अब यहाँ पे हमको 7 आना थे, दोनों का फैक्टर से, तो 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x। ये भी सही चल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा मेरा, सिर्फ x ही निकलेगा, बाकी सब तो अलग अलग है यहाँ पे। तो x को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा √2x प्लस 5, क्योंकि x को हम बाहर निकाल दिए थे, और यहाँ पे एक x को बाहर निकाल दिया, बाकी जैसा था वैसे ही था। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, मतलब कि एक 2 जो होता है उसमें क्या क्या होता है, 2 प्रेजेंस होता है। तो यहाँ में से मतलब 2 √2 है, इसमें 1 √2 है, तो मतलब 1 √2 को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन में, तो बाहर निकालते हैं √2। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक √2 बच जाएगा और x, और यहाँ एक बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब आगे से करते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ x प्लस √2, इसका एक फैक्टर निकला, और दूसरा यहाँ पे है सो √2x प्लस 5,
दो फैक्टर इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से, इक्वल टू 0 √2x + 5 को करेंगे 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे जो पढ़ते आ रहे हैं। x का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्लस में दो जाके -√2, एक रूट निकाल दिया। अब दूसरा रूट यहाँ से √2x + 5 = 0 है। पहले इसको उस साइड ले जाते हैं तो इधर बचेगा √2x = -5। उसके बाद क्या करेंगे कि इस x को निकालने के लिए हमको x निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में √2 के साथ, तो √2 को भी उस साइड लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो 5 को √2, तो ये निकल गया दूसरा रूट। एक रूट निकल गया x इक्वल टू -√2 और दूसरा निकल गया x इक्वल टू -5/√2। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100x² - 20x + 1 = 0। मतलब कि यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग को रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 × 1 कितना है 100। अब इसको हमको 20x लाना है, तो इसका हम जानते हैं कि कितना है 10 × 10। सिंपल जानते हैं लोग कि 10 10 है 100 दो फैक्टर में, तो यहाँ से मेरा 20 भी आ जाएगा, 10 + 10 20। लेकिन ये माइनस में, मतलब कि -10 और -10 ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो हम आगे हम लोग करते हैं इसको। तो 100x² यहाँ पे देखो जैसा होता है कि 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दो आ गया। अब इस दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 10x कॉमन निकल जाएगा क्योंकि 10x यहाँ भी, तो 10x कॉमन निकालेगा तो यहाँ क्या बचेगा 10 10 जा 100 और x एक बाहर है तो एक अंदर माइनस, यहाँ पे तो 10x बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या हो गया 1। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो यहाँ माइनस को बाहर निकालते हैं और फिर बस माइनस बाहर निकलेगा। यहाँ तो अपना 10 है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो एक चीज कॉमन है कि 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन बाहर रखते हैं और फिर ब्रैकेट देते हैं, तो -1 बाहर है, तो यहाँ पे बचा कितना 10x बचेगा, तो -1 × 10x, तो -10x आ गया। और यहाँ पे प्लस है, हमको यहाँ पे लाना है प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे यहाँ प्लस है, तो -1 बाहर है तो एक और माइनस अंदर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो ये चीज इस समय बनाते समय हमेशा ध्यान रखना हो कि जो यहाँ का टर्म आएगा और यहाँ का टर्म आएगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। इसको अगर ये सेम नहीं होगा तो मतलब कि आपका प्रोसेस में कहीं गलती है, तो उस प्रोसेस को देखने के लिए सबसे पहले हमको पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं नहीं, तो यही से पता चलता है कि यहाँ जो हम कॉमन ला रहे हैं वो एक ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या होगा 10x - 1 एक फैक्टर बाहर आएगा और यहाँ पे 10x - 1 एक और फैक्टर बाहर आएगा, मतलब दोनों फैक्टर सेम है। तो यहाँ पे हमको कोई एक ही फैक्टर मिलने वाला है क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है। तो आगे करते 10x - 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, सिंपल ही पहले ये -1 उधर जाएगा तो 10x = 1 आ जाएगा और x = क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो x = 1/10 और यहाँ भी वही सेम चीज है 10x - 1 यहाँ भी है 10x - 1 यहाँ भी, मतलब दोनों एक ही फैक्टर आया, मतलब कि दोनों का रिजल्ट 1/10 1/10 ही है, मतलब इसमें एक ही रूट आने वाला है। तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे हम चौथा नंबर छोड़ दिए हैं, उसको आप खुद ट्राई कर देगा और कमेंट में बताइएगा अगर नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर से। आप देख रहे हो कि मैंने दूसरा नंबर छोड़ रखा है, तो वो दूसरा नंबर जो है वो आपको एग्जाम्पल 1 में जो दिया हुआ है, मतलब कि एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे, तो उसमें जॉन और जयंती वाला जो वीडियो बनाए हैं हम लोग, वो जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 का है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा है। तो वहाँ पे आपका पूरा इक्वेशन बना हुआ है, सिर्फ रूट्स निकालने, वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और आगे का क्वेश्चन जो है उसको हम बनाते हैं।
तो यहाँ पे कि फाइंड टू नंबर, अगर दो नंबर से उसको खोजने बोल रहा है, हुज सम इज 27, मतलब कि वो दो जो दोनों नंबर यहाँ पे जो हमको खोजने बोल रहा है, उन दोनों नंबर्स का जो योग है, जो जोड़ है, वो 27 है। एंड प्रोडक्ट इज 182, और दोनों का जो गुणनफल है वो है 182। तो मतलब कि हमारे पास गिवन क्या है, क्लियर का नंबर। सबसे पहले तो हम एक नंबर मान लेते हैं भाई, क्लियर नंबर इक्वल टू एक्स, एक नंबर मान लेते हैं एक्स। तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि एक नंबर एक्स है जो हमको पता है, और एक दूसरा नंबर हमको नहीं पता है, और दोनों को जोड़ के मेरा आता है 27। तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक्स को मतलब जो नंबर हमको नहीं पता है वो कितना होगा, अगर इसको उधर लेकर जाएंगे तो 27 माइनस एक्स, मतलब कि जो अदर नंबर होगा मेरा वो क्या होगा, 27 माइनस एक्स। इसको कैसे किए इसको देखिएगा, यहाँ पे बोल रहे कि जो एक नंबर एक्स है और दोनों को जोड़ के मेरा 27 आ रहा है, तो मतलब अगर दो नंबर है मेरा दोनों जोड़ के 27 आ रहा है, अगर एक एक्स होगा तो दूसरा नंबर जितना टोटल नंबर है 27 दोनों जोड़ के, उससे तो एक्स कम होगा। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि एक नंबर 2 है और टोटल दोनों एक नंबर 2 है और दो नंबर को जोड़ के 10 आता है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, मतलब 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 होगा। मतलब कि एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर इस तरह से जो इससे माइनस करेंगे वही होगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा, जितना ही दोनों का जोड़ है 27 माइनस एक्स। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन के ये हमारा दूसरा नंबर मिल गया। हम आगे क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो x है और फिर दूसरा नंबर जो है, सो मतलब कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 27 माइनस एक्स। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, गुणनफल करते हैं, तो कितना आता है 182। यदि अब आपको अब इसी को सॉल्व करके आप आगे हमको बनाना है, तो पहले x को 27 से मल्टीप्लाई 27x, फिर x को x से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको एक जो जनरल फॉर्म है उसको लिखते हैं। सबसे पहले बड़ा पावर वाला को इधर माइनस में, तो इसको प्लस में करते हैं, तो इसको उस साइड ले जाते हैं, तो कितना क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें कि इसका उस साइड ले जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 27 को अगर ये प्लस में तो उसको उस साइड लेंगे हम तो माइनस 27 एक्स आ जाएगा। और इधर ये तो पहले से इस साइड है तो इधर प्लस 182, ऐसे अब कुछ नहीं बचा क्योंकि हम सबको उस साइड लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, मतलब कि सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 20x को उस साइड लेंगे तो माइनस 27x, उसके बाद इक्वल टू 182, तो पहले से उस साइड था तो प्लस 182 लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड कुछ नहीं बचा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले हम 182 का निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि फैक्टर निकालना है। तो कितना आ जाएगा, अभी हमको पता है इसका हम ऐड कर देंगे 13 और यहाँ पे 14, ये दोनों को कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। तो मतलब कि 13 और 14 को ऐड करने पे आप देखिए यहाँ पे 27 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे, और लेकिन साइन माइनस होने के कारण दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ पे देखते हैं आप लोग, उसके बाद इस साइड आप बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, इस साइड में ये साइड आता है, तो सेम चीज अब यहाँ आपको कॉमन करना है, हमको इसको कॉमन करना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस में हमको कॉमन निकालना है, जो हम पीछे करते आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, x निकलेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 13, ये बच गया। अब यहाँ पे फिर माइनस को कॉमन लेंगे, और इसके साथ क्या लेंगे, क्योंकि 14 यहाँ भी है
14 यहाँ भी। अब ये कैसे जाने कि यहाँ 14 है, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर फैक्टर निकाले थे 14 और 13, मतलब कि ये 14 और 13 का मल्टीपल। तो यहाँ पे करेंगे तो 14 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे प्लस का आना, यहाँ पे माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहाँ आ जाएगा और 14 यहाँ पे, यहाँ पे कितना बचेगा 13। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा इक्वल टू 0। अब देखिए मेरा दोनों सेम हो चुका है, मतलब कि मेरा प्रोसेस सही है। तो आगे करते तो क्या होगा x माइनस 14 और एक आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 40, सुधर करेंगे तो प्लस में, फिर इस तरह सेम यहाँ पे x इक्वल टू ये उधर के प्लस में इक्वल टू 13। ये हो गया मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसलिए इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन भी चलेगा, वो भी देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि फाइंड करना है दो ऐसा नंबर जो कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार संख्या हो। अगर 2 है तो अगला 3 होना चाहिए, इस प्रकार से वही संख्या को फाइंड करना है, जिसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब कि जो दोनों संख्या है वो दोनों को स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो 365 आएगा। मतलब कि अगर एक संख्या मान ले कि 2 और एक संख्या मान ले 3, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 जोड़ के 13 दिया हुआ है। मतलब कि सिर्फ दोनों संख्या का जोड़ के नहीं दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर को जोड़ के दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव संख्या मानते थे कि लेट द नंबर इक्वल, कोई एक नंबर होता है तो एक को x कहते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा लगातार संख्या बोला है मेरा, तो अगला नंबर क्या होगा मेरा x प्लस 1, मतलब कि जितना ये होगा उससे एक अधिक होगा। अगर ये 2 है तो 2 प्लस 1 3, अगर 3 है तो 3 प्लस 1 4। लगातार संख्या बोला तो लगातार संख्या लेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे क्या बोल रहा है देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो दोनों नंबर्स का स्क्वायर होगा, मतलब कि अगर एक नंबर x है तो इसका स्क्वायर प्लस और जो दूसरा नंबर है सो मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 365। सो बोला है तो हम इसको तोड़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x यहाँ पे 1 है तो 1 इक्वल टू 365। ये समझ में आ गया कैसे तोड़े, a प्लस b का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे देखते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 365। कितना आ गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, इसको इस साइड लेकर आते हैं, इसको इधर से लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा माइनस 365, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस माइनस 365 में 1 माइनस होगा, एक बड़ा संख्या के सामने माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे। तो करते हैं आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको आगे यहाँ पे लोग करते हैं, क्या है फिर है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम देखेंगे इसमें भी 2 इसमें भी 2 और ये तो इवन है, इवन नंबर है तो इसमें भी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को कॉमन करते हैं तो कितना है x स्क्वायर प्लस x, 2 को हम कॉमन कर दिए माइनस इसमें 2 कॉमन करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 2 8 जा 16, यहाँ पर 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। मतलब कि 2 को कॉमन करने के बाद हमको क्या मिलता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमको मिल रहा है। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 2 0 में जाके डिवाइड हो जाएगा
तो फिर 0 में से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वो कितना आता है, 0 भी आता है, तो ये 0 होगी। तो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, ये होगा x² + x - 1/2। अब पिछला क्वेश्चन देखिएगा, सेम यही क्वेश्चन है, जिसका रूट हमें क्या निकल के आया था, x = 30 और फिर x = 40। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका, वो क्या होगा, एक होगा x = 30। अब किसी को भी ले लीजिए, x 30 लीजिए या 40 लीजिए। अब यहाँ पे करिएगा, ये छोड़िए नहीं, यहाँ पे आपको रूट तो यही दोनों आने वाले हैं, क्योंकि पिछला जो हम लोग पढ़े हैं, पिछला क्वेश्चन जो हम बनाए हैं अभी, उसमें क्या था, x² - x - 1/2 था। मतलब यहाँ भी माइनस था और यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो इसमें मतलब रूट्स में यही दोनों में से कोई एक आने वाला है, सेम प्रोसेस के हिसाब से। जो भी आएगा वो एक पहला संख्या होगा x में, जो x निकलेगा, जो पॉजिटिव आएगा, एक माइनस में आएगा। अगर मान लीजिए कि ये मेरा माइनस में आ रहा है, तो ये प्लस में आएगा उसमें, और जो प्लस में आएगा उसको हमको लेना है, और उसी में से फिर अगला बढ़ा जाएंगे तो दूसरा आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हम लगा देते हैं कि एक आएगा -14, एक आएगा x = 13। तो 13 पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ कि पहला नंबर क्या है, x तो मेरा 13 मिल गया, और दूसरा नंबर क्या है, x + 1। तो 13 + 1 हो जाएगा, x + 13 + 1 आ गया 14। तो एक नंबर 13, एक नंबर 14, आंसर निकल गया। अगर आगे कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।